से एक बार फिर सनातनियों को शुभ संदेश देने के लिए कथा शुरू हो गई है और ये कथा इस बार अयोध्या के दर्शन भवन में हो रही है और कथा का जो सुनाने का कार्यक्रम है कथा प्रवक्ता परम श्रद्धेय डॉक्टर बलराम दास शास्त्री जी के द्वारा सुनाई जा रही है, जो भागवत कथा के रूप में जानी जाती है। इस मौके पर अयोध्या की धरती से, रामनगरी से बलराम दास शास्त्री जी सभी सनातनियों को श्री कृष्ण लीला की महिमा बता रहे हैं, क्योंकि भागवत में कृष्ण का ही वर्णन होता है। तो एक बार हम शास्त्री जी से भागवत कथा के महत्व को और उसकी महिमा को जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा की अनंत महिमा है। भागवत कथा के द्वारा जीते जी मोक्ष बतलाया गया है। जीते जी राजा परीक्षित का मोक्ष श्री सुखदेव जी की वाणी के द्वारा हुआ है, जो कि शुक्रताल नामक तीर्थ में हुआ। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके द्वारा जीते जी श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि अब हम अमर भये न मरेंगे। अब तो हम गुरुदेव सुखदेव जी से कहते हैं परीक्षित जी की, हे गुरुदेव हम अमर हो गए, अब हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमको इस शरीर का ज्ञान हो गया कि ये तो मरण धर्मा है। आत्मा क्या है, जन्म लेती है, आत्मा अहर्निश अमर रहती है। ये शरीर ही जन्म लेता है और शरीर ही मरता है, लेकिन आत्मा न जायते न म्रियते, न वो मरती है और न जन्म लेती है, केवल परिवर्तन होता है देह में। इसलिए भागवत की अनंत महिमा है और भागवत जीते जी जीव को मोक्ष देती है। जो जैसा भागवत जी के माध्यम से चाहता है वैसा ही उसको प्राप्त होता है। कुछ भी चाहो, विद्वान लोग कहते हैं कि तदेव लग्नम सुदरम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव। विद्या की आवश्यकता है तो विद्या की प्राप्ति होती है, धन की आवश्यकता है तो धन की प्राप्ति होती है। कोई दुखी है तो दरिद्रता भी क्या है, श्रीमद् भागवत के माध्यम से चली जाती है। ऐसा संत विद्वानों ने और शास्त्रों के माध्यम से हमने जाना है, उसी के अनुसार हम और आप चर्चा कर रहे हैं। तो ये सत्य है, भागवत के माध्यम से जैसा जिसको चाहिए वैसा ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा अनेक जगह पर कथाओं के द्वारा दर्शकों को एवं श्रोताओं को हम लोग समझाते हैं, विद्वान लोग एवं समस्त हमारे सनातन प्रेमी समझाते हैं। और हम स्वयं को ये अनुभव है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलसी के साथ में एवं गोपाल जी अथवा गिरधरलाल श्री गिरधारी गिरिराज भगवान के स्वरूप के साथ में 108 परिक्रमा लगाता है, उसके विषय में भी हमने गुरु जी से श्रवण किया है। श्रद्धेय श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज कहते थे कि 6 महीना नित्य प्रति जो श्रीमद् भागवत की 108 परिक्रमा लगाता है तुलसी जी के साथ में विराजमान करके, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दरिद्रता दूर हो जाती है। एक प्रसंग और 10वें स्कंद के अंतर्गत 21वें अध्याय में आता है, जो कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। इस मंत्र को ध्यान करते हुए ब्रज की गोपांगनाएं श्री यमुना स्नान करती हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए केवल हमको नंद का लाला पति रूप में प्राप्त हो जाए, और समय आने पर नंद के लाला सभी गोपियों को प्राप्त हुए। जमुना किनारे रासेश्वर स्वरूप में उनके सबके जो फल स्वरूप प्राप्ति थी उनको प्राप्त हुए। इसी के साथ में मैं इस प्रश्न को विराम देता हूँ। आप मथुरा वृंदावन से अयोध्या आए हैं, अयोध्या में आपका अनुभव कैसा रहा? अयोध्या नगरी आपको कैसी लगी? यहाँ की महिमा पर कुछ 2 शब्द आप कहें। देखिए, अयोध्या धाम हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायकः। 7 पुरियां बतलाई गई हैं शास्त्र में, और इसको हमने जाना है ब्राह्मणों के माध्यम से कि जब पिंडदान करते हैं तो उस समय भी क्या है, इन 7 पुरियों का उल्लेखन होता है। और 7 पुरियों में क्या है, सर्वप्रथम अयोध्या का नाम आया है। ये स्वयंभू मनु ने क्या है बतलाया है, और इसको सर्वप्रथम क्या है पुरियों में आगे रखा गया है। सबसे पहली श्री अयोध्या धाम पुरी है। सबसे प्रथम क्या है, अयोध्या धाम बसी है। सबसे प्रथम यहाँ पर मैंने आज संतों से भी श्रवण किया था, कथा के अंतर्गत हमारी कथाओं में संत महात्मा आकर के विद्वत गोष्ठी के स्वरूप में बतलाए थे कि अयोध्या सर्वप्रथम नगरी है
और सर्वप्रथम बस ये यहीं से क्या है राजाओं का प्रचलन हुआ है। सर्वप्रथम अयोध्या में ही राजा हुए थे और भगवान की ये पावन जन्मभूमि है रामलला की। यहाँ पर सरयू तट है, बड़ा सुंदर ही शोभनीय स्थान है। अनेक स्थानों में जाते हुए हमको आनंद आता है और भगवत कृपा तो देखो धाम में रह करके होती ही है, इसलिए धाम के वास की महिमा है। और ये साक्षात भगवान श्री राम का साकेत स्वरूप धाम है। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ परम श्रद्धेय कथावाचक बलराम दास शास्त्री जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने भागवत कथा और अयोध्या की महिमा पर अपने विचारों को तिलक पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।